हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल के ट्रेडिंग फर्म। सो बात करेंगे कि 2 सितंबर के लिए सितंबर स्टार्ट किस तरह से करना है। जिन भी लोगों ने अगस्त का महीना ग्रीन में क्लोज कर रहा है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। रेड में क्लोज करा है तो डोंट वरी, सीखते रहिए क्योंकि सितंबर वो मंथ होगा जहां हम ग्रीन क्लोज करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यहाँ पे हमें वर्ल्ड मार्केट क्या बता रहा है। पहले वर्ल्ड मार्केट देखते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू पे आऊँगा मैं, डाउ जोन्स चार्ट्स देखते हैं सीधा। डाउ जोन्स क्या बता रहा है, और अभी के लिए वॉच लिस्ट बंद कर देते हैं क्योंकि अच्छे से चार्ट देखेंगे तो पता पड़ेगा। 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स जो है वो ऑल टाइम हाई पर है और अच्छे से कंसोलिडेशन करके गया। अगर आपने देखा हो ये पैटर्न तो देखो, आराम से आया ये ब्रेकआउट यहाँ पे, देन वेट करा एंड देन बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन, एक लंबे टाइम तक एक रेंज में रहने के बाद ब्रेकआउट दिया, फेक आउट करके थोड़ा नीचे आया, इस सपोर्ट से वापस कोशिश करी बट वहाँ पे एक एम पैटर्न बना के नीचे आया, देन वापस यहाँ से एक स्ट्रेट रैली दिखाई है ऑल टाइम हाई पर इस टाइम पे डाउ जोन्स से, मतलब बहुत बुलिश है यहाँ पे वर्ल्ड मार्केट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेस्डेक की, तो नेस्डेक में क्या देखने मिलता है वो भी देख लेते हैं। चलो डिलीट करते हैं पेंटिंग्स को। अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है हमको। तो जो नेस्डेक है वो ऑल टाइम हाई पर तो नहीं है बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक बुलिश पैटर्न दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा हो, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बुलिश पैटर्न है, फ्लैग एंड पोल। फ्लैग एंड पोल पैटर्न अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि किस तरह से काम करता है। वहाँ पे एक पोल होता है और एक फ्लैग होता है, वो बुलिश साइड का कुछ इस तरह से। यहाँ से मतलब एक ट्रेंड ऊपर जाता है, फिर एक कंसोलिडेशन होता है थोड़ा सा डाउन साइड, और फिर एक ब्रेकआउट करके बाहर जाता है। और ये सेम चीज़ हम यहाँ पे नेस्डेक पे देख रहे हैं। ये देखो, वेट, एक बुलिश साइन यहाँ पे दिखता हुआ जो कि ये एक पोल, ये कंसोलिडेशन। और जैसे ही यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है कि नेस्डेक अपने ऑल टाइम हाई को भी चेक करे और साथ में एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाए। मतलब एक बुलिश यहाँ पे दिखा रहा है सेंटीमेंट नेस्डेक भी। और अगर आप लास्ट कैंडल देखेंगे, अगर आप लास्ट कैंडल देखते हैं तो वो भी एकदम बुलिश, एक हैमर देखने मिला है। तो यहाँ पे मतलब वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा बुलिशनेस शो कर रहा है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ गोल्ड की भी, अगर आप बात करते हैं तो गोल्ड भी फ़िलहाल अपने ऑल टाइम हाई पे जिस तरह से चला है तो अच्छी बात है हमारे लिए। डॉलर की अगर हम बात करें तो डॉलर यहाँ पे थोड़ा सा वीक है, और अगर डॉलर वीक होगा तो ही हम ऊपर जाएंगे, तो ही हमारा मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा। तो अभी के लिए ठीक है हमारे लिए। तो ये तो हो गया वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट ओवरऑल हमारे लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट बता रहा है। तब बात कर लेते हैं कि हमारा मार्केट क्या कर रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी की, और फिलहाल ऑल टाइम हाई पर है निफ्टी। जिस तरह से इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ये गया है यहाँ पे, तो अब देखते हैं किस तरह से इंट्राडे में काम करना है। सबसे पहले अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ, मैं पूरा वीक का आइडिया लेना चाहता हूँ तो मैं 1 डे पे देख रहा हूँ क्या कर रहा है मार्केट। वेट, इसको अच्छा कर देते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे ये देखो, एक पैटर्न बना के फंसा के लोगों को ऑल टाइम हाई पर यहाँ पे निफ्टी बैठा है। अगर देखोगे तो ये इलेक्शन रिजल्ट के बाद से एक बहुत अच्छी रैली दी है जो आप सबने मिस करी होगी, हम सबने बहुत। ये देखो यहाँ पे 18% की रैली तो सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट के बाद देखने मिल गई निफ्टी में। तो इस तरह से आप फ्यूचर्स वगैरह में ऐसे पोजीशंस बनाते हैं। अगर देखो अभी है कि अभी आप सीख लो, जब भी नेक्स्ट टाइम आए तब अप्लाई करना वहाँ पे, चाहे छोटे क्वांटिटी से करो पर अप्लाई करना, ठीक है। और अगर अभी मैं बात करूँ तो अब हम डेली टाइम फ्रेम का आइडिया लेते हैं। इंट्राडे 2 सितंबर के लिए किस तरह से काम करना है हमें। तो 15 मिनट पे आऊँगा मैं लेवल्स बनाने के लिए। ऑल टाइम हाई है इसलिए मेरे पास निफ्टी के लिए अपर साइड कोई लेवल्स नहीं है। तो यहाँ पे तो जो अभी ऑल टाइम हाई है उसको ही एक छोटा सा एक खाली मैं यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ इतना सा। वेट, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, ये उस तरह काम करेगा। बात करें अगर सपोर्ट की, तो फिर सपोर्ट जो है वो ये लेवल, आपके जो डे लोज हैं वो एक सपोर्ट की तरह काम आ सकते हैं वहाँ पे। अगर मैं बताऊँ तो ये ये एक सपोर्ट की तरह काम आएगा आपको। और अगर उसके नीचे भी मैं इंपॉर्टेंट लेवल देखना चाहूँ तो मुझे दिख रहा है एक लेवल था आपका, ये हो गया
ये रहा 2575, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट एक अच्छा डायरेक्शन आपको दे सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे। एंड देन उसके नीचे भी एक अच्छा सपोर्ट है, वो आपको मिलता है यहाँ से 25,021 से लेके 24,995। ये एक अच्छा बुलिश जोन है, यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे आता है तो। और एक लेवल यहाँ पे छोटा सा और मुझे दिख रहा है जो कि है 25,120 का लेवल। तो जो निफ्टी के लेवल्स है वो तो यही है, इनके अलावा ज़्यादा कुछ हम निफ्टी में कर नहीं सकते क्योंकि ऑल टाइम हाई है। तो हम नीचे ही जो हमारे पास डाटा है उस पर ही काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे गैप डाउन खुल के अगर वापस ऑल टाइम हाई के पास जाता है तो यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पे एक बियरिश ट्रेड बना सकते हो। उसके अलावा तो अगर बुलिश डाटा है हमारे पास तो हम चाहेंगे कि मार्केट नीचे आए और हमारे को सपोर्ट से एक रिवर्सल कैंडल दे ताकि हम बुलिश साइड कैंडल बनाए। यहाँ पे देखोगे तो 25,121 भी एक ऐसा लेवल है जहाँ से बुलिश ट्रेड बन सकता है। साथ ही साथ 25,075 भी एक ऐसा लेवल है जहाँ से एक अच्छा बुलिश रिवर्सल बन सकता है। क्योंकि देखो अभी मार्केट ऐसे जोन पे है ना जहाँ से आप ब्रेकआउट ट्रेड नहीं ले सकते हो। यहाँ पे रिवर्सल लेना ही पॉसिबल है, क्योंकि ब्रेकआउट कब होगा, जब मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, आपके पास दोनों साइड लेवल होंगे तो आप ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो। ब्रेकडाउन में इसलिए अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है और वहाँ पे अगर आप ब्रेक डाउन लेने जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपका लॉस हो जाए। इसलिए आपका जो पूरा प्लान है ना वो बुलिश साइड के ट्रेड की तरफ होना चाहिए अभी कुछ दिनों के लिए। और अगर कुछ होता है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 1 डे टाइम फ्रेम पर इसका क्या हाल है अगर हम देखेंगे तो 1 डे टाइम फ्रेम पर ऑल टाइम हाई से तो दूर है बैंक निफ्टी, बट शायद खींच सकता है निफ्टी को साथ में। देखेंगे किस तरह से। तो यहाँ एक चीज़ मुझे दिख रही है, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि बैंक निफ्टी में बन रहा है। ऑल टाइम हाई से गिरा जैसे ही नीचे, उसके बाद यहाँ पे एक कोशिश करी, देन दिस एंड देन यहाँ पे एक अगर शोल्डर बनता है तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। देखो अभी बना नहीं है, बट फ़ायदा तभी है ना जब आप वहाँ पे पैटर्न बनने से पहले पहचान लोगे हाँ यहाँ बन सकता है। अब यहाँ पे प्लान हमने बनाया कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर यहाँ बनता है, इन केस मार्केट 1 डे टाइम फ्रेम पर इस तरह से नीचे आता है थोड़ा इंपॉर्टेंट अपने लेवल्स पे और फिर वहाँ से ब्रेकआउट देता है नेकलाइन का, तो फिर वहाँ पे आप अच्छा एक बुलिश साइड का ट्रेड बना दोगे और फिर बैंक निफ्टी शायद ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट कर सकता है और उससे भी ऊपर जा सकता है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म का हमारा प्लान पूरा। हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म इंट्राडे का क्या प्लान है। तो इंट्राडे के लिए वही 15 मिनट्स पे आना है, सिंपल प्लान। और यहाँ पे देखें तो एक तो ये लेवल है जो हाई था फ्राइडे का, उसके अलावा अगर आप पीछे जाओगे तो आपको और लेवल्स मिलते जाएंगे, जैसे कि ये लेवल है 51,564 का लेवल है। बट मैं कहूँगा कि आप इसको विक तक पूरा खींच दो ताकि ये 600 तक का हो जाए, 51,600, और उसके बाद सीधा एक बड़ा टारगेट वहाँ पे 850 तक का टारगेट आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लिए अपर साइड के लेवल। डाउन साइड की अगर बात करें, सबसे पहले डे लोस और ये रिसेंट जो एक और प्रीवियस डे था उसके बीच का जो गैप है उसको आप भर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट, अगर ये टूटता है तो फिर वहाँ पे आपके पास मौका आएगा कि आप 51,000 तक का ट्रेड बनाओ। 51,220 अगर टूटता है तो 51,000 तक का यहाँ पे आप टारगेट ले सकते हो। और इनकेस अगर ये भी टूटता है तो मैं कहूँगा कि ये टूटे तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन करके एक बड़ी रेंज बनाया हुआ है। इसलिए अभी के लिए इसको एक रेंज बना दूंगा 200 पॉइंट की, यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं लेना है। और जो ये है 850 अगर ब्रेकआउट आपको दे देता है ब्रेकडाउन, तो वहाँ पे आप सीधा टारगेट ले सकते हैं 650 तक का। एंड देन 650 भी अगर ब्रेक दे देता है आपको, देन वहाँ पे 450 तक का भी एक टारगेट बैंक निफ्टी में आपके लिए बना हुआ है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। एक बार बात कर लेते हैं हम OI डाटा क्या बताना चाहते। तो डिस्कवर पे मैं आऊँगा, यहाँ पे OI डाटा की बात करेंगे तो निफ्टी का अभी इस पर्टिकुलर वीक के लिए जो पुट्स हैं उस साइड ज़्यादा है, क्वांटिटी मतलब बुलिश है थोड़ा सा OI डेटा। तो निफ्टी में आपको बुलिश साइड ट्रेड लेना है, ध्यान रखना। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की भी 4 तारीख को है एक्सपायरी, तो देखूंगा तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं कॉल और पुट में। कॉल जो है वो 367 है और पुट जो है वो 326 है। मतलब ओवरऑल एक साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट हो सकता है बैंक निफ्टी का। बट अगर आपको ट्रेड लेना है तो निफ्टी में भी ले सकते हैं आप, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे डाटा थोड़ा सा बुलिश बता रहा है और वो ऑल टाइम हाई पर भी है। तो इस तरह से प्लान करिएगा किस तरह से आपको
सितंबर के लिए ट्रेड लेना है। लेवल्स मैंने शेयर कर दिए आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट्स करके बताइए हमें। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने ट्रेडर्स दोस्तों के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इन फ्यूचर भी ऐसी अच्छी टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो लाते रहेंगे और मार्केट का ओवरव्यू आपको देते रहेंगे।